नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जताया। साथ ही सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर निशाने पर लोकतंत्र लिखा हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकतंत्र बना लूटतंत्र जैसे नारे भी लगाए गए। इससे मौके पर माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें इको गार्डन भेजा गया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, लगातार विपक्ष जो है चुनाव आयोग को लेकर जो है विरोध करता हुआ नजर आया। बंगाल में जिस तरह से परिणाम जो आए उसके बाद से विपक्ष और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और इसी की तस्वीर कहीं ना कहीं लखनऊ में देखने को मिल रही है। देखिए, जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे तो उसके बाद ही बीजेपी के बड़े नेताओं को साफ तौर पर ये बयान आया था कि अब अगला टारगेट जो है वो उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश को लेकर के जो रणनीतियां हैं बीजेपी की वो तैयार हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव जीतना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे में अब अखिलेश यादव और उनके सामने जो चुनाव की रणनीतियां तय करने की जो दूसरे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और अब उनके सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ना दोहरा पाए। क्या लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग का साथ मिल रहा है, इस वजह से इस तरीके से नतीजे आ रहे हैं। लगातार इस तरह की बातें जो है अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो काउंटिंग के नहीं पेश हो रहे हैं या वोटिंग के नहीं पेश हो रहे हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में इसी विषय को लेकर के प्रोटेस्ट किया और चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है, उनके मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी रणनीति थी समाजवादी पार्टी की वो अब गड़बड़ हो गई है जब बंगाल के नतीजे आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से जीतेंगी और उसका जो पावर बूस्टर तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन जब नतीजे ममता बनर्जी के हक में नहीं आए हैं तो उसका नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को भी होता वो दिखाई दे रहा है और अब वो चुनाव आयोग और मौजूदा सत्ता दल पर निशाना साध रही कि चुनाव आयोग और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर के प्रदेशों में चुनाव जीतने की जो कोशिश है बीजेपी की उसमें वो कामयाब हो रहा है और काफी हद तक जो लोकतंत्र है उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नितिन, फिलहाल क्या कुछ हालात है? क्या अब ये विरोध रुक चुका है? इसके साथ ही क्योंकि बताया जा रहा है कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल, ये जो विरोध है इस वक्त अब ये थम गया है क्योंकि ये कार्यकर्ता जो थे वो एकाएक निकले थे और विधानसभा की तरफ जा रहे थे। वहीं पर बीजेपी कार्यालय है वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया और पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर के इको गार्डन ले गई है पुलिस वहां पर। फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वो सामान्य है और शांतिपूर्ण है। चलिए ठीक है नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।